नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने संसद में अडानी मामले को लेकर के मुद्दा उठाया और इस बीच लगातार उन्होंने कई सारे आरोप लगाए बिना तथ्य बिना सबूत के। लेकिन इस बीच अगर हम शेयर मार्केट की बात करें तो शेयर मार्केट में अडानी ग्रुप के शेयरों में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला, काफी ज्यादा उछाल देखने को मिला। बात करें अगर अडानी ग्रुप के शेयर्स की तो कई फीसदी की उछाल इस दौरान दर्ज की गई, जहां राहुल गांधी संसद में अडानी के मुद्दे पर बात करते हुए नजर आए। इस मुद्दे को लेकर के सरकार को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी अडानी के संबंध क्या है इस बात पर वो चर्चा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर इंडियन शेयर मार्केट में इस बात का लाभ अडानी ग्रुप को मिलता हुआ नजर आया और अडानी ग्रुप के जो शेयर्स थे वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की नेगेटिव रिपोर्ट के कारण अडानी समूह को भारी नुकसान हुआ था, लेकिन अडानी के शेयर धाराशाही भी हो गए और अडानी के शेयर्स का कत्लेआम लगातार जारी रहा। लेकिन इस बीच इस रिपोर्ट के कारण अडानी के मार्केट कैप को 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान देखना पड़ा। लगातार 8 कारोबारी सत्रों में गिरावट के बाद अब अडानी के शेयरों ने आज जबरदस्त कमबैक किया है। बता दें कि अडानी ग्रुप के शेयर में स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है। अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 20% की तेजी के साथ लगातार बढ़ते हुए नजर आए, तो वहीं आपको बता दें कि अडानी के 10 शेयरों में से एक को छोड़ करके सभी शेयर रॉकेट के रफ्तार से लगातार तेज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि अडानी के शेयरों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। शुरुआती कारोबार में ही अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर 20% तक उछल गए। आपको बता दें कि अगर कंपनी के शेयर्स की बात करें तो जब तक ये जो खबर है वो हम बोल रहे हैं, अगर उस टाइम तक की बात करें तो अब तक 235.20 अंक चढ़ करके 1807.50 रुपए पर पहुंच गया है। वही अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स जोन लिमिटेड के शेयर आज 9.63% की तेजी के साथ 597 रुपए पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ ही अडानी पावर के शेयर 0.52% की तेजी के साथ 183.40 रुपए पर पहुंच गए। तो वहीं अडानी ट्रांसमिशन के शेयर 1324.45 प्लस 63.05 पर पहुंच चुके हैं, यानी कि यहाँ पर 5% का जो उछाल है वो दर्ज किया जा रहा है। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 921.65% पर पहुंच गए हैं। वहीं इजाफा देखा जाए तो 3.84% का दिख रहा है। इसी के साथ ही अडानी विल्मर 399.40% पर पहुंच चुका है। वही एनडीटीवी के शेयर 4.98% की तेजी के साथ 225.35 पर पहुंच चुके हैं। अडानी विल्मर के शेयरों में आज 5% का अपर सर्किट लगा है। वहीं अंबुजा सीमेंट के शेयर 392.40% पर पहुंच गए हैं। इसी के साथ ही अडानी के शेयरों में तेजी के लिए कई कारण जिम्मेदार माने जा रहे हैं। अडानी ने लोन प्रीपेमेंट की घोषणा कर निवेशकों का भरोसा जीत लिया है। आपको बता दें, जब से अडानी की ओर से इस बात का ऐलान किया गया है कि जितने भी प्री पेमेंट है उसको कर दिया जाएगा, यानी कि लोन्स के भुगतान कर दिए जाएंगे, तब से ये जो उछाल है शेयर मार्केट में वो देखने को मिल रहा है। बता दें कि अडानी ग्रुप ने ये ऐलान किया है कि वो अपने गिरवी रखे शेयरों को वापस छुड़ाने के लिए 1.11 अरब डॉलर के लोन्स का प्री पेमेंट करेंगे। आपको बता दें कि इन लोन्स की मैच्योरिटी सितंबर 2024 की है। लंबा वक्त होने के बावजूद अडानी ने इन्हें पहले चुकाने का ऐलान किया है और इस प्री पेमेंट करके ग्रुप अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी के गिरवी रखे शेयर्स वापस ले लेंगे। इस ऐलान से इन्वेस्टर्स को भरोसा अडानी ग्रुप पर और भी ज्यादा बढ़ गया है, जिसका असर आज बाजार खुलने के बाद साफ तौर से देखने को मिला। बता दें कि लोन प्री पेमेंट का फैसला करके अडानी ग्रुप ने निवेशकों को भरोसा दिलाया और इस भरोसे को जीत भी लिया है। बता दें कि जो निवेशक अडानी पर भारी कर्ज और
संपत्ति में गिरावट के कारण चिंता में थे, उनकी चिंताएं इस घोषणा के बाद से कम हो चुकी है। इन्वेस्टर्स की चिंताओं को शांत करके अडानी ग्रुप ने निवेशकों के विश्वास को जीत लिया। वहीं जिन बैंकों ने अडानी को लोन दिया है, उन्होंने भी कंपनी पर भरोसा दिखाया है। बता दें कि एसबीआई, एक्सिस, पीएनबी जैसे बड़े बैंकों ने यह कहा है कि अडानी ग्रुप में कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है। बता दें कि बैंकों के भरोसे ने भी इन्वेस्टर्स को विश्वास बढ़ाने में काफी ज्यादा मदद की है। जो लोग ये सोच रहे थे कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी, वो गलत साबित हो गए हैं। बता दें कि इस हफ्ते अडानी ग्रुप की कई कंपनियों की रिपोर्ट आने वाली है। अडानी की कई कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं और अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पावर्स, अडानी ट्रांसमिशन, विल्मर, अडानी टोटल गैस, अंबुजा सीमेंट, एनडीटीवी जैसे कंपनियों के नतीजे इस हफ्ते घोषित होने वाले हैं। कल यानी कि सोमवार को अडानी ट्रांसमिशन के नतीजे आ चुके हैं और कंपनी का मुनाफा 78% तक बढ़ चुका है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में अडानी ट्रांसमिशन को 474.7 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। वहीं पिछले साल कंपनी का मुनाफा 267 करोड़ रुपए ही हुए थे, जो असल अवधि में 478 करोड़ रुपए रहा। वहीं तीसरी तिमाही की अगर बात करें तो इसमें अडानी ट्रांसमिशन का रेवेन्यू 2623 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। वहीं पिछले वर्ष के इसी तिमाही से 16% अधिक ये मुनाफा दर्शाता है। बता दें कि मुनाफे की खबर से निवेशकों को बूस्ट किया गया है, जिसका नतीजा आज शेयर बाजार में देखने को मिल रहा है। वहीं रेटिंग एनर्जी फिच ने भी अडानी के फेवर में बात कही है। उनका कहना है कि कंपनी के कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के बड़े निवेशकों में भी अब तक उनका साथ निभाया है। इन सब बातों ने कंपनी के शेयर्स को वापस ट्रैक पर लाने में मदद की है। यानी कि जिस तरीके से अडानी ग्रुप के द्वारा जो ऐलान किया गया है प्रीपेमेंट को लेकर के, जो लोन की अवधि 2024 है, उससे पहले ही इन लोन को अडानी ग्रुप के द्वारा चुकाया जाएगा। इस बात को लेकर के जहां बैंकों ने भरोसा अपना दिखाया, तो वहीं अब तमाम जो इन्वेस्टर्स रहे हैं अडानी ग्रुप के साथ पहले से, उनके भी विश्वास अब पक्के हो चुके हैं कि अब अगर कंपनी में पैसे लगाते हैं, शेयर्स खरीदते हैं, तो हमें कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो वहीं लगातार जो मुद्दा है, विपक्ष इस बात को उठा रहा है। आज सुबह देखने को मिला कि जब दोनों सदनों की कार्रवाई हुई तो लगातार विपक्ष के जो नेता रहे वो इस चीज को लेकर के हंगामा करते हुए नजर आए थे और विपक्ष का ये कहना था कि जेपीसी टीम गठित की जाए जिससे कि इसकी जांच हो सके। इसी के साथ ही जब सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया तो इसके बाद एक बार फिर से राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती है और उसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी का भाषण जो है वो सुनने को मिलता है, जिसमें कि राहुल गांधी जो हैं वो अडानी ग्रुप को लेकर के और गौतम अडानी और पीएम मोदी को लेकर के कई सारी बातों का जिक्र करते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि पीएम मोदी के कहने पर तमाम लोगों ने जो टेंडर है वो अडानी ग्रुप को दिया है। चाहे बात हम ऑस्ट्रेलिया की करें, इजराइल की करें, श्रीलंका की करें, ऐसे कई देशों के नाम उन्होंने गिनवाए। इसी के साथ ही अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भी यही कहना है राहुल गांधी का कि पीएम मोदी की वजह से ही अडानी को टेंडर्स मिले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब जो राहुल गांधी थे तब भी अडानी ग्रुप इसी तरीके से तरक्की करता हुआ नजर आया था। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तभी भी उनका बिजनेस चलता था और अगर हम फिलहाल की भी बात करें तो कई सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का शासन है, इसके बावजूद अडानी का वहां पर अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है। वहां की गवर्नमेंट भी अडानी को टेंडर देती है। अब इस बात को लेकर के विपक्ष में काफी ज्यादा हंगामा हुआ, तो वहीं सत्ता पक्ष के जो नेता थे, चाहे फिर वो कानून मंत्री किरण रिजिजू हो या फिर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद रहे, उन्होंने साफ तौर से राहुल गांधी के इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए ये कहा कि आप बिना सर पैर की बातें नहीं कर सकते, आप मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता सकते, आपको प्रमाण लाना होगा, सबूत लाना होगा, डॉक्यूमेंट्स लाना होगा, उसी के आधार पर हम तर्क कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।